दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें स्टॉक के अंदर आज बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है। और ये गिरावट सिर्फ जयप्रकाश पावर वेंचर्स पे नहीं है, बाकी पूरे स्मॉल कैप शेयर ज़बरदस्त धड़ाम हुए। दूसरी तरफ रिलायंस पावर में भी भयंकर गिरावट हुई है। तो इस गिरावट के पीछे 5 बड़े रीज़न है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय हमें इन स्मॉल कैप स्टॉक से निकल जाना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी अच्छा प्रॉफिट तो दे चुके हैं, लेकिन क्या इस गिरावट के बाद फिर से एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। आज सुबह ही बाजार ने एक नई हाई बनाई, लेकिन ऊपर के लेवल से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी। तो कहाँ से आ रही है ये पूरी पूरी गिरावट की संभावना, कहाँ से बनी हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से आ रही है, और क्या ये स्मॉल कैप में एक्चुअल में फिर से एंट्री का मौका बन रहा है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की अगर बात कर ले तो आज काफ़ी शानदार शुरुआत हुई 71,647 पर 200 पॉइंट की तेजी के साथ में बाजार ने शुरुआत दी और इंट्राडे में 71,913 का हाई बना दिया। लग रहा था कि आज ही 72,000 को क्रॉस कर लेगा, लेकिन हुआ इसके उलट। ऊपर के लेवल से भयंकर गिरावट का दौर शुरू हो गया और ये गिरावट बहुत तेज़ी से हुई। अब देखिए जो लो बना वो 70,302 का है। अगर हम इंट्राडे के अप डाउन को देखें तो ये 1600 पॉइंट की भारी गिरावट आपको दिखाई देगी। यानी एक ही दिन में 1600 पॉइंट का जो गोता लगा है उसमें ज़बरदस्त धुलाई होगी सभी स्टॉक की और लोग बहुत ज़्यादा नुकसान में आ गए एक ही दिन में। वैसे जो क्लोजिंग रही वो 70,506 के आसपास, जहाँ पे 930 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 1.30% गया BSE सेंसेक्स। तो जो लगातार तेजी का दौर चल रहा था, कितने दिन से लगातार दौर तेजी बन रही थी, उसमें एक झटके में ब्रेक लग गया। अब आज निफ्टी एनर्जी तो बुरी तरह से गिरा, 32,151 के स्तर पे 884 पॉइंट की भारी गिरावट यानी 2.68% गिरा निफ्टी एनर्जी। और ऐसे में पावर सेक्टर के शेयर तो गिरने ही थे। जहाँ पे सर्किट लिमिट 5% की थी वहाँ डायरेक्ट लोअर सर्किट लग गया। तो इस गिरावट के पीछे 5 बड़े रीजन बन रहे। पहला रीजन तो प्रॉफिट बुकिंग है। देख सकते हो कि बाजार रोज नए शिखर छू रहा था, लगातार मार्केट में तेजी की संभावना बनी थी और ऐसे में मार्केट ऑब्जर्वर पहले से ही एक प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद कर रहे थे। वेंचुरा सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड विनीत बोलनजी ने बताया कि इस बिकवाली की पहले से उम्मीद थी। निफ्टी अगले कुछ दिनों में 21,000 के स्तर को तोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर के बाद से ही बाजार में अच्छी तेजी आई थी, जिसके चलते वैल्यूएशन चरम पर पहुंच गए थे और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। और मैं भी आपको लगातार शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुकिंग की सलाह काफ़ी समय से दे रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुके हैं। अब जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन बन के आया वो है कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से फिर बढ़ने लगे। अब नया जो वेरिएंट आया है 24 घंटे में 614 नए मामले दर्ज हो गए इंडिया में। तो ये जो नए वेरिएंट है JN1, इसके चलते जो पहले केरल से इसकी शुरुआत हुई थी और अब देखें तो ये पड़ोसी राज्य कर्नाटक में इसके मामले देखने को मिले और फिर धीरे धीरे करें तो मामले बढ़ने लगे। और अब जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कह दिया है कि अब जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप जाते हो आपको मास्क पहन लेना चाहिए। और देख सकते हो कि जिसके पास गंभीर बीमारी है जैसे खांसी कफ के लक्षण है तो उनको तुरंत अपना चेकअप करवाना चाहिए, ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। तो कुल मिला के माहौल फिर से डर का बन गया है और ऐसे में जब बाजार बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, लोग चाहते हैं कि जल्दी से जब जो इन्वेस्टमेंट किया जिसका प्रॉफिट है उसको एक बार अपने घर लेके जाए, क्योंकि पहले भी डर चुके लोग इससे पहले कोरोना के मामले की वजह से, और इसी वजह से यहाँ पे पूरा माहौल गड़बड़ हुआ। तीसरा जो रीजन बन रहा है वो क्रूड ऑयल की प्राइस में एकदम उछाल आ गया है। भारत की इकोनॉमी में देख क्रूड ऑयल का बड़ा रोल होता है और देख सकते हो कि लाल सागर में ईरान के समर्थन वाले हुती विद्रोहियों की ओर से समुद्री जहाज़ों पर हमले से समुद्री व्यापार प्रभावित हो गया है। इसके चलते कई शिपिंग कंपनियों को स्वेज नहर में मार्ग को छोड़कर दूसरे लंबे समुद्री मार्ग से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उनके जो प्राइस बढ़े हुए क्रूड ऑयल की जो दाम है उसमें उछाल आ गया। और अगला जो चौथा रीजन बन रहा है वो है FI पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बिकवाली शुरू कर चुके हैं और आज आंकड़ा ये और भारी हो सकता है। अभी तक आया नहीं है लेकिन ये और बढ़ेगा आज जरूर, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन हमने देखा कि FI ने बिकवाली शुरू कर दी है। कल FI ने 601.52 करोड़ की बड़ी बिकवाली कर दी है। तो देख सकते हो कि अब FI इस समय बाजार में फिर से पैसे निकालने लगे तो सेंटीमेंट बिगड़े। और दूसरी तरफ देखें तो पांचवा जो रीजन था कि सभी सेक्टरल इंडेक्स में गिरावट का माहौल बना, कहीं कोई रुका नहीं। अब देखो मिड कैप और स्मॉल कैप में तो 3% से अधिक की गिरावट हुई, तो इसी वजह से आप देख सकते हो कि ये पूरा माहौल निगेटिव बना। 18 दिसंबर को FI ने मात्र 33 करोड़ की ही बिकवाली की थी, लेकिन 19 दिसंबर को ये 601 करोड़ तक पहुंची और आज ये आंकड़ा आराम से 4 डिजिट के ऊपर जाने की संभावना बनी हुई है। वैसे वो लगातार खरीदार थे, इस महीने में उन्होंने 29,000 करोड़ की खरीदारी की थी।
अब यहाँ पे जेपी पावर की बात करो, स्टॉक की शुरुआत तो काफ़ी पॉजिटिव रही 14.20 पर, क्लोजिंग कल की 14.10 के आसपास थी। इंट्राडे में 14.35 का हाई भी बना, बहुत ही शानदार वातावरण था। लेकिन जैसे ही पूरा का पूरा माहौल बिगड़ा, ये स्टॉक ने भी गिरना शुरू किया और 12.85 का लो बना दिया। अंत में क्लोजिंग 12.95 के आसपास, जहाँ पे 8.16% की बड़ी गिरावट देखने को मिल गई। अब आप देख ही सकते हो कि काफ़ी समय से स्टॉक कंसोलिडेट भी हो रहा था। 13 दिसंबर को स्टॉक 14.45 के आसपास, जहाँ पे कोई अपडाउन नहीं देखने को मिली। 14 दिसंबर की बात को क्लोजिंग 14.30 के आसपास, जहाँ पे 1% की गिरावट हुई। 15 दिसंबर की बात करो 14.10 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 1.4% की फिर से गिरावट हुई। और 18 दिसंबर की बात करो क्लोजिंग 14.05 के आसपास, जहाँ पे 0.4% की गिरावट थी। तो लगातार थोड़ा सा गिरावट का माहौल बना था, उसमें कल ब्रेक लगा। कल 14.10 के आसपास स्टॉक फिर से आया 0.4% की तेजी के साथ। लेकिन आज इस गिरावट ने पूरा माहौल बिगाड़ा, वरना स्टॉक फिर से 15 की तरफ जा सकता था। तो अभी फिलहाल तो सेंटीमेंट बिगड़े हुए, और ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका है कि प्रॉफिट बुक कर ले। और वैसे आप देख सकते हो कि ये गिरावट अभी थोड़ी सी तो बनेगी, क्योंकि ये बाजार तो लगातार दौड़ा है। बाजार ने पिछले एक महीने में करीब 6000 पॉइंट का उछाल लगाया, और ऐसे में यहाँ पे कुछ गिरावट की संभावना बनेगी। और ऐसे में जब गिरावट कम होती है तो जो प्राइस गिरते हैं वो बहुत तेजी से गिरते हैं। बढ़ने में समय लग जाता है, लेकिन गिरने में समय नहीं लगता। ये आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, ये सारे के सारे स्टॉक आने वाले समय आपको कई गुना रिटर्न दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात, इसका बिजनेस देखें तो काफ़ी शानदार है। इसका आप रेवेन्यू देख सकते हो, 2019 में जहाँ पे 4005 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 5922 करोड़ तक पहुँच गया है। तो लगातार रेवेन्यू बढ़ ही रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में जब कोरोना की वजह से यहाँ पे देखें तो कारोबार ठप हुआ, 2205 करोड़ का भारी भरकम लॉस होता है। लेकिन अब 2023 में 55.42 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। वैसे पिछले 2 सालों से प्रॉफिट कम जरूर हुआ है, लेकिन ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट में बनी हुई है। इसके अलावा नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 7664 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में बढ़ के 10446 करोड़ के आसपास पहुँच गया। तो कह सकते हैं कि कंपनी मजबूत है, अपने कर्ज को लगातार कम कर रही है। और जैसे कि सरकार ने भी कह दिया कि आने वाले 2030 तक ये पावर डिमांड और पीक पे जाएगी, और थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को सरकार और तेज़ी से बढ़ाएगी। उसके लिए सरकार के ने राहत के द्वार खोले हुए, तो चिंता की बात नहीं। आप बने रहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो प्रॉफिट बुक कर ले। अब चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 23.90 पर, कल की क्लोजिंग 23.75 के आसपास थी। इंट्राडे में 24.20 का हाई भी बना, यानी स्टॉक बहुत ज़बरदस्त तेजी बता रहा था। लेकिन जैसे ही गिरावट का माहौल बनने लगा, स्टॉक धड़ाम से नीचे आ गया ये भी, और 20.85 का इसने लो बना दिया। अंत में क्लोजिंग 21.30 के आसपास थी। लगातार तेजी के बाद 10.32% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली यहाँ पर। वैसे इसके प्रदर्शन को देखें तो 13 दिसंबर को स्टॉक 23.80 के आसपास था, जहाँ पे 2.6% की तेजी बनी थी। 14 दिसंबर की बात करें, स्टॉक 23.85 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.2% की तेजी बनी। लेकिन 15 दिसंबर को फिर से गिरावट हुई, स्टॉक आ गया 23.60 के आसपास 1% की गिरावट के साथ। और 18 दिसंबर को 23.80 के आसपास क्लोजिंग थी, 0.8% की, यानी लगभग 1% की फिर तेजी बनी। और कल 19 दिसंबर को 23.75 के आसपास स्टॉक था, जब 0.2% की गिरावट हुई। तो 23 के आसपास स्टॉक था पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से, और ये आज इसने 24 को फिर से क्रॉस किया था। अब ये आगे जा सकता था अगर बाजार ने साथ दिया होता, लेकिन हुआ उसका उलट और स्टॉक आ गया नीचे। लेकिन आप समझ सकते हो कंपनी मजबूत हो रही है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है। इस बार जो Q2 का रिजल्ट था, रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर रहा है। आंकड़े सारे उत्साहवर्धक है, भले ही कंपनी लॉस में हो, लेकिन आप समझ सकते हो उसमें रिकवरी हो रही है, ये सबसे जो बड़ी बात है। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि अपने प्रमोटर ने अपने जो गिरवी शेयर थे उनको छुड़ा लिया, ये सबसे बड़ी बात है। आप देखें सितंबर में, जहाँ पे दिसंबर में 4.5% शेयर गिरवी थे, इस समय बिल्कुल 0 शेयर गिरवी है। सारे के सारे शेयर गिरवी थे, वो छुड़ा लिए गए। और इसके अलावा एफआई का अच्छा खासा निवेश, और एफआई प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो स्टॉक नीचे आएगा जरूर। 7.83% होल्डिंग थी दिसंबर में, 7.66 थी सितंबर में। फिलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनने लगा है। डीआई का भी अच्छा खासा निवेश है, 3.07% होल्डिंग थी दिसंबर, इस समय 2.98% के आसपास है। तो यहाँ पे डीआई का भी इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा सा अब देखो कम होता हुआ दिखाई देगा जरूर। एफआई के अलावा म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे होल्डिंग जबरदस्त बढ़ाई थी। दिसंबर में 0.11% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में 0.17% हुई। अब फिलहाल लग रहा है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और ऐसे में थोड़ा सा माहौल गिरावट का बन सकता है। तो जनरल पब्लिक के लिए ये अब मौका है कि एक बार आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से माहौल बना है आज, ये थोड़ा लंबा चल सकता है। बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ी गिरावट होगी, और बार बार कह रहा हूँ कि जब गिरावट होती है तो स्टॉक बहुत तेज़ी से गिरते हैं, उसमें नुकसान ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तभी आपको रास्ता अपनाना। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो स्टॉक को न छेड़े। यहाँ पे अभी बहुत तेजी बाकी, आने वाले समय रिलायंस पावर भी कमाल कर सकता है। अभी इसके दौर बाकी है, क्योंकि बाजार में संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बाजार ये 1-2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मामला बन रहा है, और कोरोना इससे पहले बहुत बार आ चुका है।
हमने बहुत सारी लहरें देखी है, अब वो 2020 वाला मामला नहीं दिख रहा है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, आने वाले समय फिर से माहौल पॉजिटिव बनेगा और ये स्टॉक फिर से दौड़ेंगे जरूर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।